स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 मई 2024 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 13 मई, 14 मई, 15 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 15 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की सिफारिश पर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई 1994 को मनाया गया था। तो याद रखना है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है इसके रामचरितमानस, लोकन, पंचतंत्र या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है इन तीनों किताबों को, जिनके नाम है रामचरितमानस, लोकन, पंचतंत्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम यानी कि फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है इसके स्पेस एक्स, नासा, जाक्सा जो कि एक जापान की अंतरिक्ष कंपनी है, और या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नासा, यानी कि चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की गई है और फ्लोट की फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक। बात करते हैं अब नासा के बारे में। नासा का फॉर्मेशन हुआ था 29 जुलाई 1958 को, यानी कि आज से 65 वर्ष पहले, और यह एजेंसी अमेरिका के अंडर आती है और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और एडमिनिस्ट्रेटर है इसके बिल नीलसन। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने पहली बार कहां पर भारत पर्व का आयोजन किया है? ऑप्शन है इसके अमेरिका, फ्रांस, जापान या फिर स्वीडन। इसका सही आंसर होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर होगा 6.6%, यानी कि 6.6% मूडीज ने 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। बात करते हैं मूडी कंपनी के बारे में। मूडीज कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था 1909 में, यानी कि आज से 115 साल पहले, और हेडक्वार्टर है इसका 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि न्यूयॉर्क यूएस में। बढ़ते अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया है? ऑप्शन है इसके संजीव, अक्षय भाटिया, आशुतोष राणा या फिर रस्किन बॉन्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? ऑप्शन है इसके IIM अहमदाबाद, IIT मुंबई, IIT दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान बना है IIM अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? इसका सही आंसर होगा सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उत्सव मना रहा है क्योंकि इंग्लैंड के इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। 2.598 किलोमीटर लंबी यह सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? ऑप्शन है इसके प्रभाष जोशी, वैभव अनिल काले, सुमंत मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वैभव अनिल काले। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले की 13 मई 2024 को गाजा के राफा शहर में उसके वाहन पर हमले के बाद में मौत हो गई है। तो राफा शहर में किस भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा वैभव अनिल काले का। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है? ऑप्शन है इसके ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, केन्या या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा केन्या। भारत सरकार ने देश में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या सरकार को $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। विनाशकारी बाढ़ ने केन्या में अब तक 267 से अधिक लोग मारे गए हैं और देश में कुल 3,80,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल विषम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन है इसके मुंबई, आगरा, कलकत्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आगरा। बढ़ते अगले क्वेश्चन, जो कि हमारे प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर टैगोर ऑन दी पद्मा बोट का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक क्रिकेटर थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? भारत इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? दुवरी सुब्बाराव। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना ने कहां पर ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 दिवसीय सेतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा कहां पर समाप्त हुई है? काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्रैल 2024 में DRDO ने कहां पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM का उड़ान परीक्षण किया है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? सिक्किम में। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।